गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। वी आर डिस्कस इन लास्ट वीडियो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में। टुडे वी आर डिस्कस अदर रिएक्शंस लाइक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योग प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, चलिए हम आज का वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय द अमोनिया डेरिवेटिव, यानी कि जो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं उसमें क्या होती है, इससे रिएक्शंस होती हैं। बिकॉज इन अमोनिया नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दीज आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे अटैक करेगा ये? नाभिक स्नेही की बात ये अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के बेस क्या करेगा, ये अटैक करेगा नाभिक स्नेही। तो इसके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे रिएक्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल से, एल्डिहाइड और कीटोन से, और फर्स्टली फॉर्म्ड एन एडिटिव प्रोडक्ट। पहले क्या करेंगे, ये एडिटिव प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। आफ्टर दिस क्या होगा, वहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा एंड फाइनल प्रोडक्ट वी आर फाउंड। तो अमोनिया डेरिवेटिव हो सकता है NH2 एंड G हम लिख सकते हैं यहाँ पर। G मींस ग्रुप कोई भी हो सकता है, एटम एटम और ग्रुप। तो नॉर्मल है कंडीशन। ठीक है, पहले क्या होगा, एडिशन होगा, लास्ट में क्या होगा आपका एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो मीन्स हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप से, कार्बोनिल कंपाउंड से कोई भी। फर्स्टली क्या होगा, इसमें अटैक होगा NH2G, नाइट्रोजन हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन these are going to the this carbon and formed an additive product। क्या बना लेता है यहाँ पर, एक एडिटिव प्रोडक्ट बना लेता है H and G, और जैसे ही यहाँ पर ये अटैक करेगा देन दिस इलेक्ट्रॉन गोइंग टू द ऑक्सीजन, देन O माइनस। अब क्या होगा यहाँ से, रीअरेंजमेंट, क्या होगा, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट और पुनर्विन्यास होगा। देन क्या होगा, हाइड्रोजन इज शिफ्टेड बिकॉज देखो क्या होगा, इसके ऊपर 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, तो दिस गेन पॉजिटिव चार्ज। देन इज दिस कंडीशन, देन दीज आर अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से फ्री हो जाएगा और शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास बेस पहुंच जाएगा। देन वी आर फाउंड N H G O and H, these are found. Then water molecule is eliminated, H and OH, minus H2O is eliminated. Then we are found the final product, double bond found in this condition, then C double bond N and G. These are the final product. These are the additive product. ये additive product है और ये क्या आपका हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, सिंपल वे में अगर हम देखना चाहें तो रिएक्शन होगी C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 एंड G, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना चाहिए, कर दीजिए। देन वी आर फाउंड माइनस H2 and we are found C double bond N and G. These are the compound। तो ये कंपाउंड हमें क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन में फर्स्टली क्या होगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा कार्बन पर, जैसे अटैक करेगा तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज होते ही क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, जो रीअरेंज होकर कहाँ जाएगा, इसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, प्लस में क्या होगा, रिमूव होगा, और ये कंपाउंड आपको लिमिट फाउंड हो जाएगा। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट होते क्या हो जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको फाउंड हो जाएगा। तो ये क्या इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है। टेक स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर डिस्कस सम एग्जांपल्स। एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम।
आइए फोर्थ इस रिएक्शन के लिए एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH, ठीक है आपका हाइड्रोक्सिलामीन। तो हाइड्रोक्सिलामीन से क्या होगी, रिएक्शंस होगी। देन कार्बोनिल कंपाउंड्स है प्लस NH2OH, hydrogen is removed this place and oxygen is removed this place, then water molecule is eliminated minus H2O and we are found C double bond NOH, oxim. These are compound of oxim. देख सकते हैं हम HC double bond O plus NH2OH, then water molecule is eliminated, we are found HCl double bond NOH, formaldioxin, formaldehyde होता है तो formaldioxin हो जाएगा। if we are take acetaldehyde then acetaldeoxin we are found। complete this reaction, आप सेल्फ रिएक्शन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इफ यू आर टेक एसीटोन देन एसीटोन ऑक्सिम वी आर फाउंड। तो दीज टू रिएक्शन आर होमवर्क, ये आपके करनी कंप्लीट करनी है इन दोनों रिएक्शंस को, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है, अमोनिया डेरिवेटिव्स हो रहा है, कोई भी हो सकता है क्योंकि NH2 है, OH इसके प्लेस पर आ गया, G के प्लेस पर, और कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो G के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर OH आया है। सेकंड हम बात कर लेते हैं फेनिल हाइड्रोजीन, टेक स्क्रीनशॉट। सेकंड रिएक्शन की हम बात करते हैं इसके एग्जांपल के फॉर्म में। रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन, NH2 हाइड्रोजीन। When carbonyl compound react with hydrogen, these are gives hydrazone। तो प्लेस पर क्या आ रहा है, आपके G के प्लेस पर आपका NH2 आ रहा है, वहाँ OH आ रहा था, तो G के प्लेस पर NH2 तो सभी में ही रहेगा यहाँ पर। Then we are see the reaction NH2 and NH2, then H2 is removed, O is removed, then we are water molecule is eliminated, we are found C double bond NH2, ठीक है आपका हाइड्रोजोन, ठीक है। अब हम कंपाउंड ले लें पर्टिकुलर कोई, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, प्रोपेनॉन, कुछ भी ले सकते हैं। NH2, then water molecule is eliminated, these are attached on carbonyl group H C double bond NH2, formaldehyde, हाइड्रोजोन, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड अगर हम ले लें प्लस NH2, देन रिएक्शन कंप्लीट है, ये होमवर्क है आपका। एसीटोन हम ले लें, रिएक्शन कंप्लीट करनी है ये आपने, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। नाउ वी आर डिस्कस द नेक्स्ट रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन। सी पार्ट, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन। Formula is C6H5NHNH2 is the formula of phenyl hydrogen। Then हम लिख सकते हैं रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O प्लस H2N NHC6H5, then water molecule is eliminated,
O यहाँ से और H2 यहाँ से पहले आपका क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, देन -H2O रिमूव, C डबल बॉन्ड O NNH3CH5, सॉरी डबल बॉन्ड NNH3CH5, क्या होगा आपका, फेनिल हाइड्रोजन आपको फॉर्म हो जाएगा। If we are take aldehyde or ketone, sorry, formaldehyde or acetaldehyde or ketone, then we are found same product, but name is change, H2N NH C6H5, reaction हो जाएगी आपका, -H2 is removed, then we are found H C double bond NNH C6H5, NH C6H5, formaldehyde, फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपके लिए होमवर्क में O प्लस C6H5 NH2 से रिएक्शन करानी है आपने, ये भी होमवर्क है आपका, एसीटोन से करानी है। तो दिस रिएक्शन इज होमवर्क, आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम। रिएक्शन विद बी पार्ट की बात करें, रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन लिख लो आप, NH2, 2 पर NO2, 4 पर क्या लिख दो, NO2 अटैच कर। ये क्या आपका 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन है, तो कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे, C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस H2N NH। ठीक है, ये आपका कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, NO2 NO2, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, देन वी आर फाउंड -H2 अटैचमेंट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, सेम रिएक्शन है सारी की सारी, C डबल बॉन्ड क्या जाएगा आपका, N NH, क्या जाएगा आपका, बेंजीन न्यूक्लियस फाउंड हो जाएगा, NO2 और NO2, तो क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, अब आ गया होमवर्क, तीनों रिएक्शन अपने आप ही करना है आपने। पहली कौन सी, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करानी है आपने, C डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH, ये ऐसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि नाइट्रोजन से बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन से नहीं होगा, NO2 NO2। ठीक है, फिर आपको करानी है CH3H एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन, H2N NH NO2 and NO2। सर आपने करा दिया एसीटोन से रिएक्शन, NO2 and
तो यहाँ बन जाएगा आपका फेनिल फॉर्मल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, यहाँ एसिटल्डिहाइड डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, यहाँ एसीटोन डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन फाउंड हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका फटाफट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सेमी कार्बाइड से रिएक्शन। सेमी कार्बाइड डी पार्ट ई सॉरी 5 में ना ई रिएक्शन में सेमी कार्बाइड। सेमी कार्बाइड क्या होता है? तो आपका NH2 CO NH NH2 ये क्या होता है? आपका सेमी कार्बाइड होता है और रिएक्शन करता है सेमी कार्बाइड एंड कन्वर्ट करता है सेमी कार्बाजोन। फाउंड क्या करता है? सेमी कार्बाजोन में फाउंड रहता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन लें आप, प्लस H2N NHC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? आपका ऑक्सीजन, यहाँ से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। देन वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेट, -H2O इज एलिमिनेट। देन वी आर फाउंड C डबल बॉन्ड NNH C डबल बॉन्ड O NH2, सेमी कार्बाजोन। क्या मिलता है? सेमी कार्बाजोन हमें फाउंड हो जाता है, ठीक है। अब होमवर्क में बाकी रिएक्शन आप नहीं करनी है। आप सोचे कि होमवर्क दे रहे सर आज, तो सेम ही कंडीशन है ना, केवल हमने यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच किया है, फिर हमने क्या किया है यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप अटैच किया है, फिर हमने आपका नेक्स्ट क्या किया है? 2 एल्किल ग्रुप अटैच किए प्लस H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2 रिएक्शन करा दो, प्लस H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ रिएक्शन करा दो H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये रिएक्शन करा दो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, क्वेश्चन बनता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, याद रखना कि जो हमारा सेमी कार्बाइड है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक NH2 ग्रुप यहाँ पर है, एक NH2 ग्रुप यहाँ पर है। तो इसमें क्या 2 NH2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, 2 NH2 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, बट रिएक्शन में ओनली वन ही क्या कर रहा है आपका पार्टिसिपेट क्या कर रहा है? ओनली वन यहाँ पर क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, सेकंड वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो वाई, इसका रीजन पूछा जा सकता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ हमने लिखा C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये वाला जो NH2 ग्रुप है ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के प्रेजेंस में क्या होता है? ड्यू टू पाई बॉन्ड रेजोनेंस इज फाउंड, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? आपको अनुनाद या रेजोनेंस फाउंड होगा। तो रेजोनेंस फाउंड होने के रीजन से क्या होता है? ये वाला अमीनो ग्रुप जो होता है स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू ये जो फ्रंट वाला होता है। तो इस रीजन से क्या होता है? यहाँ पर ओनली 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हुए भी ओनली 1 NH2 ग्रुप ही क्या करता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसका रीजन ओनली और ओनली क्या है? रेजोनेंस ही है कि ड्यू टू रेजोनेंस ओनली वन, या लिख सकते हैं आप 1 NH2 ग्रुप इज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, देन दीज आर नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ओनली 1 ग्रुप इज पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। यानी सब बात समझ में आ रही होगी कि ये वाला जो एक जो होगा आपका क्या करेगा? NH2 अनुनाद में पार्टिसिपेट कर लेगा। इस रीजन से क्या होता है? ये एक ही जो NH2 होता है वो फ्री होता है और वही क्या करता है? इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो दीज आर द रिएक्शन विद सेमी कार्बाइड। चलिए स्क्रीनशॉट टेक कर लीजिए। रिएक्शन की बात करते हैं हम, जो है हमारी रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। प्राइमरी में आपका RNH2 और ARNH2
फाउंड हो सकता है, सॉरी रिएक्टेंट के रूप में यूज हो सकता है। तो जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेगा 1 डिग्री एमीन से, देन कंपाउंड इज फाउंड इमीन। क्या फाउंड होगा आपको? इमीन। तो जो इमीन फाउंड होगा आपको उसको क्या कहेंगे? सिर्फ रिएजेंट कह सकते हैं, एनिल कह सकते हैं, या एजोमेथाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिर्फ रिएजेंट, सिर्फ रिएजेंट, एनिल कह सकते हैं इसको, और एजोमेथाइन। तीनों नेम हो सकते हैं इनका, सिर्फ रिएजेंट, एनिल और एजोमेथाइन, जो आपको इमीन यहाँ फाउंड हो रहा है। तो तीनों नेम है इसकी, ठीक है। दीज आर यूज्ड फुल फॉर दैट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बेस में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए सिर्फ रिएजेंट आर यूजफुल, वेरी मच यूजफुल। देन वी आर सीधा रिएक्शन की डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? ये होगा। तो हमने RNH2 ले लिया, तो हम लिख सकते हैं इसको H2N और R लिख सकते हैं। देन वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेट, C डबल बॉन्ड N और R, ये क्या होगा? आपका इमीन होगा। इफ हम क्या ले लें? C डबल बॉन्ड O प्लस H2N AR ले लें, एरोमेटिक ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सेम रिएक्शन रहेगी, C डबल बॉन्ड N और AR, ये भी इमीन ही होगा, ठीक है। हम ले लेते हैं कि आपसे एक सिंपल सा फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, देन प्लस H2N और R ले लेते हैं। चलिए, तो वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। देन HC डबल बॉन्ड NR, N एल्किल, N पर एल्किल है, फॉर्मेल्डिमीन। फॉर्मेल्डिमीन फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको। CH3H C डबल बॉन्ड O प्लस H2N R लिख देते हैं यहाँ, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2N R लिख देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2N AR लिख देते हैं, ठीक है। AR की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर CH3 लिख देते हैं, यहाँ CH3 ले लेते हैं, यहाँ C6H5 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या करनी है? आपने कंप्लीट करनी है। दिस रिएक्शन इज होमवर्क, टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद PCl5। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद PCl5। सिंपल सी रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड O प्लस PCl5, 2 बॉन्ड डिलोकलाइज होंगे, देन 2 क्लोरो इज अटैच, CCl प्लस POCl, डाइक्लोरो प्रोडक्ट। डाइक्लोरो उत्पाद होगा वो आपको क्या होगा? फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन आप होमवर्क समझ सकते हैं, लिख सकते हैं अगर करना चाहिए आप। H C डबल बॉन्ड O से रिएक्शन लिखेंगे आप, प्लस PCl5 की, फिर आप CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस PCl5, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस PCl5, रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके नोट लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद SOCl2 thionyl chloride। रिएक्शन विद thionyl chloride SOCl2 H। नेक्स्ट SOCl2 thionyl chloride। थायरोइड क्लोराइड से क्या करनी है? रिएक्शन करनी है। तो सेम कंडीशन ही है यहाँ पर भी,
2Cl2 का अटैचमेंट हो जाएगा SOCl2, तो बन जाएगा आपका CCl प्लस SO2। फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड से आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ वी आर डिस्कस थर्ड पार्ट, अदर रिएक्शन। तो अदर रिएक्शन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ए पार्ट में ऑक्सीडेशन, यानी अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कंडीशन इज थोड़ी सी क्या है, टिपिकल है। एल्डिहाइड इज इजीली क्या है, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, बट जो आपका एसीटोन होते हैं दीज आर कन्वर्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड इन स्पेशल कंडीशन। तो वो जो होते हैं, जो कीटोन होते हैं वो स्पेशल कंडीशन में उन्हें टर्मिनल कंडीशन देनी पड़ती है, उसे बेसिक क्या होते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड का जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन करते हैं, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला हमें क्या होता है, प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, फाउंड हो जाता है। अब जो आपका ऑक्सीडेशन होगा वो एसिडिक K2Cr2O7, या आपका एसिडिक KMnO4, या आपका क्रोमिक एसिड, या आपका कंसंट्रेटेड HNO3 एक्सेट्रा के परसेंट में होता है। और जो हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बात कर लें, जितने कार्बन हमारे एल्डिहाइड में होंगे उतने कार्बन वाला हमें क्या होता है, जो होता है हमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फाउंड हो जाता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे RCHO, यहाँ लिख देते हैं हम एसिडिक K2Cr2O7, कोई भी ले सकते हैं, तो बन जाएगा आपका RCOO। जितना एल्डिहाइड जितना कार्बोक्सिलिक एसिड, आप ले लें यहाँ पर CH3CHO, एसिडिक K2Cr2O7, C6H5CHO, एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है, तो कोई भी आप ले लें कंपाउंड, उसका क्या होगा, यही यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ले लें तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, जो भी लेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन आपने कंप्लीट करनी है। तो ये क्या है, ये क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड है। ठीक है, हम कीटोन की बात कर लेते हैं आगे। कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, पहली बात तो ये याद रखनी है। और हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, देन इट इज गिव्ड लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला क्या देगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। कीटोन की बात करें, लेस नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड इज फाउंड, यानी क्या होगा, लेस, यानी कि जितना हमारे रिएक्टेंट में कार्बन है उससे एक लेस, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, स्पेशल कंडीशन में आपको टर्मिनल कंडीशन देनी पड़ेगी। या तो आप एसिडिक जो भी आपने का रिएजेंट लिए है उसमें कोई आप स्पेशल लॉन्ग टाइम तक उन्हें हीट करें, रिएक्शन कराएं, तो क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। और नहीं तो फिर स्पेशल कुछ और कंडीशन दे तो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या फाउंड हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इसका, लिख सकते हैं हम यहाँ पर एसिडिक K2Cr2O7। तो चांसेस हैं यहाँ पर बनने के CH3COOH प्लस CO2 फाउंड हो सकता है, प्लस आपको H2 फाउंड हो सकता है। पहली टर्म ऑफ कंडीशन तो ये है। दूसरी टर्म ऑफ कंडीशन है कि आपको क्या फाउंड हो सकता है, इसके अलावा भी CH3COOH प्लस HCOOH
H भी क्या हो सकता है, फाउंड हो सकता है। तो बहुत ही कंडीशन, ठीक है। अब जो कीटोन का ऑक्सीडेशन है उसमें एक रूल फॉलो होता है, पोपाफ रूल। तो व्हाट इज पोपाफ रूल? पोपाफ रूल क्या होता है, यहाँ पर अप्लाई होता है। तो पोपाफ रूल की बात करते हैं। पोपाफ रूल क्या होता है, ठीक है। पोपाफ रूल होता है जब हम क्या करते हैं, कोई अनसिमेट्रिकल एसीटोन है उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो जो कीटो ग्रुप होता है वो स्मॉलेस्ट एल्किल ग्रुप के साथ अटैच हो, ठीक है। मीन्स अगर अनसिमेट्रिकल है, मान लिया हमने क्या ले लिया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 हमने ले लिया। तो ये क्या आपका एथिल है और ये क्या आपका मेथिल ग्रुप है। तो दीज आर लीस्ट, छोटा वाला है, ये क्या आपका ग्रेटर है। तो जो कीटो ग्रुप होगा ये वाला ग्रुप ये स्मॉल एच के साथ होगा और कैपिटल वाले के साथ नहीं होगा। बट प्रोडक्ट के ऊपर कोई प्रोडक्ट जो होगा उसके बेस पर क्या होगा आपका फाउंड हो जाएगा। तो एक यहाँ से और एक यहाँ से क्या होगा, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट फाउंड हो जाएगा। तो दीज आर द पोपाफ रूल। तो हम लिखे यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो क्या होगा आपके पास CH3COH प्लस इधर से क्या हो जाएगा CH3COOH, यहाँ से फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ले लें CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 या CH3 ले लें, ये हम ले लेते हैं। तो ये स्मॉल एच है, ग्रेटर है, कीटो ग्रुप अटैच विद दिस एल्किल ग्रुप व्हेन ऑक्सीडाइज्ड। CH3 CH2 COOH plus CH3 COOH are found. These are the Popaff rule. Take a screenshot. नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की सेकंड, बेयर विनेगर। ऑक्सीडेशन बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो इस ऑक्सीडेशन में पर एसिड आर यूज, पर एसिड का यूज किया जाता है। तो जो पर एसिड होता है एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, देन कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन गिव्स एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम क्या ले लें HCHO फॉर्मल्डिहाइड प्लस RC डबल बॉन्ड OOH। ये क्या होगा, पर एसिड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग दिखाई दे रही है आपको, रिप्रेजेंटेड है। देन इट इज कन्वर्टेड टू HCOOH प्लस RCOOH। If acetaldehyde used, then we are found acetic acid plus RCOO. If we are used ketone, then RC double bond OOH. We are found CH3 C double bond OOCH3 ester plus RCOOH. So these are the oxidation of aldehyde and ketones.